हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डाई? डाई क्या है? डाई वो कलर्ड कंपाउंड है जिसके अंदर जो है फैब्रिक्स के साथ फिक्स होने की कैपेसिटी होती है। और जो है अभी हम इसे किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर हम फैब्रिक को डिप करते हैं तो फैब्रिक जो है फैब्रिक के साथ ही अटैच हो जाती है हमारी। अब डाइस जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास में उसे डिवाइड किया किस बेसिस पे कि उसके अंदर किस तरह का क्रोमोफोर प्रेजेंट है। यदि क्रोमोफोर उसके अंदर नाइट्रो है तो हम जो डाई को कहेंगे नाइट्रो डाई। यदि उसके अंदर नाइट्रोसो क्रोमोफोर है तो हम डाई को कहेंगे नाइट्रोसो डाई। यदि उसके अंदर एजो ग्रुप है हमारा तब हम डाई को कहेंगे एजो डाई। तो जो है हमारा इसी बेसिस पे हमने डाइस को डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी है नाइट्रो नाइट्रोसो डाई। तो इनके अंदर हमारा NO2 और NO ग्रुप जो होते हैं वो क्रोमोफोर की तरह प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारी नेफ्थोल येलोएस, ये हमारी नाइट्रोडाई है। और जो मोडेंट ग्रीन है ये हमारी नाइट्रोसोडाई है। दूसरी क्लास है एजोडाई। इनके अंदर जो होता है एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है क्रोमोफोर के फॉर्म में। और जनरली कॉमन ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं इनमें वो कौन से होते हैं? NH2 OH SO3H एक्सेट्रा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा कि क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम्स और क्या है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर जो होते हैं वो कलर इंपार्ट करते हैं और ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो कलर एनहांसर होते हैं। क्रोमोफोर के कलर को बढ़ा देते हैं कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करके। तो इनकी प्रेजेंस में कलर हमारा एनहांस हो जाता है। तो ये जो एजोडाई है हमें कैसे मिलती है? हम जो है पहले उसका जो है दे आर प्रिपेयर्ड बाय डायटाइजिंग एंड एरोमेटिक एमीन्स। पहले जो एरोमेटिक अमीन का हम डायटाइजेशन करते हैं और फिर उसकी कपलिंग कर देते हैं किसी एरोमेटिक फिनॉल या एमीन के साथ। इसका एग्जाम्पल है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हमें कैसे मिलती है? ये सल्फानिलिक एसिड का हम डायटाइजेशन कर देते हैं और फिर फर्दर कपलिंग कर देते हैं उसकी हम उससे हमें क्या मिल जाती है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होती है वो जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है ऑरेंज कलर देता है वुल को और सिल्क को जब हम उसे डाई करते हैं। इट इज़ ए वैल्यूएबल इंडिकेटर फॉर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ये हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह भी यूज़ होता है। क्यों इंडिकेटर की तरह हम इसे यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि ये हमारा अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर देता है। बेसिक मीडियम के अंदर जो है येलो कलर देता है और एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। तो ये हमारे जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। ये उनका स्ट्रक्चर है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ये हमारा येलो कलर का है, एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का है। नेक्स्ट है इसके कैटेगरी के अंदर कोंगो रेड। इसके अंदर 2 एजो ग्रुप होते हैं और ये हमें कैसे ऑब्टेन होती है? बाय कपलिंग टेट्राजोटाइज्ड बेंजीडीन का हम कपलिंग करते हैं और क्या हमें फिर जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलती है? कोंगो रेड। तो हमने नेफ्थोनिक एसिड और टेट्राजोटाइज्ड बेंजीडीन की हमने कपलिंग की तो हमें क्या मिली? कोंगो रेड। इसका सोडियम सॉल्ट जो होता है वो कॉटन को रेड कलर देने में यूज़ होता है हमारा। मीन्स रेड कलर की डाई होती है जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है कोंगो रेड। ये भी हमारा इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है। ये हमारा जो है एल्कली मीडियम में रेड कलर देता है और हम एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर देता है। तीसरी क्लास है ट्राई एराइल मीथेन डाई। ट्राई एराइल मीथेन डाई जो होती है इनके अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है जो 3 एरोमेटिक रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और इनमें जो क्रोमोफोर होता है वो क्विनोइड फॉर्म होती है। और कॉमन ऑक्सोक्रोम्सिस के अंदर क्या होते हैं? NH2 NR और OH। इसका एग्जाम्पल है मेलेचाइट ग्रीन। ये मेलेचाइट ग्रीन का हमारा स्ट्रक्चर है। मेलेचाइट ग्रीन हमें मिलती कैसे है? इसमें हम रिएक्शन कराते हैं किसके बीच में? बेंजल्डिहाइड और NN डाइफेनाइल एनिलीन के बीच में। इसमें 1 मोल बेंजल्डिहाइड का और 2 मोल आपका डाइमिथाइल एनिलीन का इन्वॉल्व होता है। इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? एस्ट्रेसोफोम की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? इंटरमीडिएट एक ल्यूकोबेस जो कलरलेस होता है। इस ल्यूकोबेस का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं हम लेड ऑक्साइड की प्रेजेंस में और फिर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं एसिड से और हमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में ये डाई मिल जाती है हमें मेलेचाइट ग्रीन। नेक्स्ट फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी हमारी एक ट्राई एराइल मीथेन डाई है और ये भी जनरली जो है
एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा दोनों मीडियम में अलग अलग कलर देता है। ये हमारा जो है एल्कलाइन मीडियम में तो होता है हमारा ये ऑरेंज कलर का कह लें, या जो है सॉरी पिंक कलर देता है, या रेड मतलब डार्क पिंक कलर होता है तो उसे हम रेड कह लें या डार्क पिंक कह लें। तो ये हमारा एल्कलाइन मीडियम में तो पिंक कलरेशन शो करता है, और एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ये कलरलेस होता है हमारा। अब फिनोल्फिन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? फिनोल्फिन हम बनाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल के रिएक्शन से। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के फॉर्म के प्रेजेंस में। इसमें हमारे 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड का इन्वॉल्व होता है और 2 मोल हमारे फिनॉल के यूज होते हैं। तो हमें क्या मिल जाती है? फिनोल्फिथैलिन की डाई। अब तीसरी कैटेगरी है इसके अंदर हमारी फ्लोरेसिन। फ्लोरेसिन जो है एक रेड पाउडर होता है जो पानी में इंसॉल्युबल है, और दूसरी तरफ डाइल्यूट एल्कालीज में ये डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन को येलो ग्रीन फ्लोरेसेंस कलर देता है। द सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरेसिन इज नोन एज यूरेन। जो इसका सोडियम साल्ट होता है फ्लोरीन का, वो यूरेन के नाम से जाना जाता है। वो जनरली वुल और सिल्क को डाई करने के काम आता है, वुल और सिल्क को येलो कलर देता है। फ्लोरेसिन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय द रिएक्शन बिटवीन रेसोर्सिनॉल एंड थैलिक एनहाइड्राइड। 1 मोल हमारा थैलिक एनहाइड्राइड का और 2 मोल रेसोर्सिनॉल के जब रिएक्ट करते हैं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें डाई मिलती है फ्लोरेसिन डाई। नेक्स्ट है हमारी क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट भी हमारी इसी कैटेगरी की एक डाई है। क्रिस्टल वायलेट जो है वो ग्रीन ब्राउन मेटेलिक लस्टर होता है इसका। पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये हमें डीप ब्लू कलर देती है। और ये कैसे ऑब्टेन करते हैं हम? बाय द रिएक्शन बिटवीन माइक्लर कीटोन एंड एन डाइमिथाइल एनिलीन। जब हम माइक्लर कीटोन और एन डाइमिथाइल एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं POCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्रिस्टलाइन वायलेट मिलती है। क्रिस्टल वायलेट जो होती है इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंक्स एंड स्टैंपिंग पैड। ये इंक और स्टैंपिंग पैड बनाने के काम में आती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एन इंडिकेटर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करने में भी ये हमारा इंडिकेटर की फॉर्म में यूज होती है क्रिस्टल वायलेट की डाई। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंथ्राक्विनोन डाइज। द पैराक्विनोड क्रोमोफोर इज प्रेजेंट इन दीज एंथ्रासीन टाइप ऑफ डाइज। इनके अंदर पैराक्विनोड क्रोमोफोर होता है हमारा। इसका एग्जाम्पल है हमारा एलिजरिन। एलिजरिन हमें कैसे मिलती है? जब हम थैलिक एनहाइड्राइड का बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें एलिजरिन मिलती है। ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन चलता है। पहले थैलिक एसिड का हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो है ऑर्थो बेंजोइक एसिड, फिर एस्ट्रेसोफोर के साथ रिएक्शन कराएं एंथ्राक्विनोन, फिर इसका रिएक्शन कराएंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमें मिलेगा 2 एंथ्राक्विनोन सल्फोनिक एसिड। फिर फर्दर इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH KClO3 के साथ तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी हमें एलिजरिन। एलिजरिन जो होता है वो रूबी रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं जो एल्काली में डिजोल्व होकर पर्पल कलर देते हैं। इट इज़ यूज टू डाई वुल एंड कॉटन। वुल और कॉटन को जो है के डाई में यूज होती हैं ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें इंडिगो। इंडिगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ डाई विच कंटेन कार्बोनिल क्रोमोफोर। अब जो इनके अंदर क्या होता है, उनके एंथ्राक्विनोन के अंदर जो हमारे डाई के अंदर एंथ्राक्विनोन ग्रुप होता है और इनके अंदर इंडिगो डाई के अंदर हमारा क्या होता है? कार्बोनिल क्रोमोफोर होता है। ये हमारा इंडिगो का स्ट्रक्चर है। इंडिगो कैसे ऑब्टेन होती है हमें? इंडिगो इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एंथ्रानेलिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड। ये भी हमारा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। एंथ्रानेलिक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है? एन-फिनाइल ग्लाइसिन ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फिर हम जो है NaOH और NaNH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एंडोक्सिलिक एसिड। इसे हीट करते हैं तो मिलता है एंडोक्सिल और फिर इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका डायमराइजेशन करा देते हैं तब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है इंडिगो। इंडिगो बनाने का एक दूसरा मेथड भी है। इसमें क्या है, हम एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलती है एन-फिलाइन ग्लाइसिन। इसका हम फिर रिएक्शन कराते हैं NaOH और NaNH2 के साथ तो हमें मिलता है एंडोक्सिल और फिर इस एंडोक्सिल का हम डायमराइजेशन करा देते हैं तो हमें मिल जाता है इंडिगो। जो इंडिगो है वो डार्क ब्लू क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, पानी में इंसॉल्युबल होता है और ये कॉटन को डाई करने के काम आता है। वेट डाई प्रोसेस में ये हमारा यूज़ होता है। ये था हमारा
आज का टॉपिक। थैंक यू।